नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 22 अप्रैल का दिन पहलगाम और पूरे देश के लिए एक काला दिन था। उस दिन आतंकवादी आते हैं और पहलगाम में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 26 पर्यटक जान गंवाते हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें दिखाया गया है कि धर्म पूछकर उनको मारा गया है। काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए थे। अन्य जो बातें हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें भी रख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व कैप्टन रणधीर चैल हैं, जो 18 जाट बटालियन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या उस समय आर्मी होती तो क्या सिचुएशन होती, सुरक्षा बल कितनी ज़रूरी है पर्यटक स्थानों पर। अन्य सवालों को लेकर हम सभी सवालों से इनसे बातचीत करेंगे और अभी जो हालात बने हुए हैं देश में, उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब, जिस प्रकार आपने भी देखा है, जो हालात देश के सामने आज मौजूद हैं, 26 पर्यटक अपनी जान गंवाते हैं, आतंकवादी हमला होता है, तो काफ़ी लोग सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए थी, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा तैनात होनी चाहिए, लेकिन एरिया के हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह ही सुरक्षा रखी जाएगी, क्योंकि सैलानी जो होता है वो अपने हिसाब से पहाड़ों के ऊपर सैर करने के लिए जाता है। उसका मकसद था कि वहाँ अमन चैन बना रहे, लेकिन इन्होंने नियत थे लोगों के ऊपर जो आगे और धर्म पूछ के जो कहा, इससे क्रूर घटना कोई हो नहीं सकती। ये भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा है कि उन्होंने आगे धर्म के ऊपर, क्योंकि इस देश के अंदर सभी जातियां कहती हैं यहाँ किसी धर्म का अपमान नहीं किया जाता, यहाँ सभी लोग सभी धर्म को मानते हैं। सबसे बड़ा जो आतंकवादियों ने किया है वो किया है कि धर्म के पूछ के एक जाति को भड़काने के लिए, ताकि लोग ये कहें कि फला है। सभी जातियों में सभी आदमी अच्छे नहीं होते और सभी बुरे नहीं होते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादियों ने काम किया है, अगर इतना घिनौना काम जो है, इसकी हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लगातार आतंकवादी हमले पहले भी होते आए हैं, लेकिन अभी तक रोक नहीं लगा पाई है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। क्या कमी रहती है, क्या कारण रहते हैं? देखिए, कारण है इसका कि हर आदमी जो सुरक्षा है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। वो पहाड़ी एरिया इस टाइप का है कि हमारी जो बॉर्डर के हर बॉर्डर को सील नहीं किया जा सकता। ये कहने की बातें हैं कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, आप रास्ते को ब्लॉक कर सकते हो, हर जगह आप आदमी को आदमी नहीं खड़ा कर सकते। ये आपको पता है, हालात के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार कोई भी रही हो, सरकार अपनी कोशिशें करती हैं, लेकिन सरकार की भी कई बार मजबूरी होती है। वो अपने फायदे के लिए लोग एक तरह की बात उठाते हैं। आज की हालात ये है कि पाकिस्तान आज बुरी तरह से डरा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के साथ वो कार्रवाई होगी जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। ये नेथे नहीं मारे, उससे पहले आपने पता होगा पुलवामा के अंदर हमला हुआ था, आज चाइना के अंदर आपने देखा होगा गलोमन घाटी के अंदर हुआ था। ये लगातार जो है इस टाइप की हरकतें हिंदुस्तान के साथ करी जा रही हैं। कभी गुजरात के ऊपर करते हैं, कभी वहाँ करते हैं, कभी बॉम्बे में करते हैं। ये जितने आतंकवादी कैंप हैं वो सारे पाकिस्तान चलाया हुआ है। और इस देश ने हर देश के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान की बात नहीं है, बाहर के मुल्कों के अंदर इस आतंकवाद ने आतंक फैला के रखा हुआ है। जो मीटिंग लगातार चल रही है, कल रात को भी मीटिंग थी जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष CDS है कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं, वीडियो भी वायरल होती है सोशल मीडिया पर। हम कहाँ मानते हैं जो मीडिया के सामने ये वीडियो आई है, जनता के सामने मीटिंग की वीडियो आई, इस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि ऐसी वीडियो, मीटिंग की वीडियो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात होती है, ये मीटिंगें ओपन नहीं होनी चाहिए, ये मीडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए। या कि सुरक्षा जो है, सेना को सारी पावर दे दी गई है। सेना के पास पहले भी पावर थी, सेना के पास पावर होती है, लेकिन किस टाइम क्या करना है, कौन सा टारगेट है, वो आपका मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। इससे देश की सुरक्षा खतरे में होती है। अगर इस तरह से हम किसी चीज़ को दिखाते रहेंगे तो देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जो मीटिंग की जा रही है, आज ये बताया जा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। ये अगर पहले से उसकी डिप्लो होगा तो आदमी क्या हो जाएगा। पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को अपनी अपनी अलग अलग जगह छोटी छोटी टुकड़ियों बना के और कहीं फायरिंग करता है और किसी साइड से हिंदुस्तान के अंदर भेजता है, क्योंकि वहाँ ऊपर जो है अभी मौसम जो है बर्फ़ का नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के आदमियों को ऊपर से वो भेजता है। और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो डरी हुई है कुछ टाइम के अंदर कि आतंकवादी आते हैं, एक आदमी को मार के चले जाते हैं। वो लोग डरते हैं, वो खाना भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जो इस देश को ठीक ढंग से जीना नहीं देना चाहते। सरकार कोई भी नहीं हो, हमें किसी सरकार की बुराई नहीं करते, चाहे कांग्रेस है, चाहिए है, चाहे कोई और दल भी रहा हो, लेकिन सरकारों का मकसद होता है कि आम जन की सुरक्षा करना। लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं फेल है, कि उसका फेल इसलिए है कि सरकार इसके ऊपर आज तक हाथ नहीं डाल सकी। अगर एक टाइम था
एक समय था जब 93,000 कैदी बांग्लादेश बना, उस टाइम हमने कैद किए थे। अगर उस टाइम किसी का भी राज रहा हो, अगर उस टाइम शिमला समझौता हुआ, उस टाइम मान ले जाता ये पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है वो पंजाब दे सकते थे, वो पंजाब हम ले सकते थे, उनके आदमी हम कैसे हम भाषा मना सकते थे। लेकिन राजनीति सिस्टम जहाँ लागू हुआ वो देश के ऊपर लागू नहीं हो सका। वो बातें मीडिया के अंदर कहने की नहीं है, नहीं कहनी चाहिए हमें, क्योंकि वो अगर सरकार ठीक होती तो वो चीज़ें माननी पड़ती। 93,000 थोड़ी फौज नहीं थी, बांग्लादेश अलग बन गया, बहुत वो बन गया। आज भी पाकिस्तान टुकड़ों में बचा हुआ है, चाहे बलूचिस्तान की बात कर लो, चाहे यही कर लो, चाहे खालिस्तान कर लो। ये लगातार जो है आतंकवादियों को पाल रहे हैं और बुरी तरह से घिरा हुआ है। जो ये रोकथाम लगाई है, सिंधु का पानी रोकना, वीज़ा रद्द करना, या अनेकों जो मांगे थी जनता की, वही कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो रोकथाम लगाई है, काफ़ी लोग इस पर भी सवालिया निशान कर रहे हैं। सिंधु का पानी नहीं रोका जा सकता, जो ढांचा है अभी तक हमारे पास पूरा तैयार नहीं। अगर दिल्ली इच्छा हो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। पानी जो है पीछे से आता है, ये भगवान की देन है, आता है, उसको रोका जा सकता है। जब हमारे दुश्मन को हम जीने के लिए पानी दे रहे हैं, इसका मतलब हम उनकी मदद कर रहे हैं। पानी रोका जा सकता है, क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर नदियों को एक तरफ, से आपको याद होगा कि वाजपेयी ने एक प्लाना की थी कि सभी नदियों को जोड़ दो, जहाँ पानी कमी हो पानी पूरा आ जाए। इसलिए पानी जो है वो बिल्कुल रोका जा सकता है, अगर रोकने की इच्छा हो। कि पानी है, बाढ़ के अंदर है, बारिश के अंदर है, वो कहीं न कहीं जाएगा। पहाड़ों के अंदर पानी आपको बांध बना के बड़े बड़े होकर के रोका जा सकता है, पानी का बहाव चेंज किया जा सकता है। लेकिन वो सरकार करे जब, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो स्कीमें होती हैं उसको हम यहाँ व्याख्यान नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्या समझौता है क्या नहीं, उस समझौते की बात तो या तो राजनीति जानेंगे या वो जानेंगे। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि दुश्मन को आप तरह तरह से तंग करके इस तरह से तंग कर दो ताकि वो हाथ खड़ा होकर आ जाए। कैप्टन साहब, मौजूदा हालात ऐसे बने हुए हैं देश में, कई लोग सरकार से भी सवालिया निशान पूछ रहे हैं कि काफ़ी सवाल सरकार से भी किए जाते हैं। एक यूट्यूब चैनल है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, संजय शर्मा का, 4 PM, उसको भी बैन करने का काम भारत सरकार ने किया है। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा से संबंधित सरकार के खिलाफ, मतलब जो सवाल या निशान उसके बार बार थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए उसके चैनल को बैन किया गया है। 2 हास्य कलाकार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखिए, उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई की है कि जहाँ सुरक्षा संबंधी है वो देश की सुरक्षा है, उसके लिए हर आदमी को बचना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा हम दूसरे देशों के अंदर डाल देंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कहाँ रहेगी? सुरक्षा का जहाँ तक नियम आता है, बातें आप सरकार की बताएं, आप कमियां हैं उनको दूर करिए, लेकिन सरकार का जहाँ वी पॉइंट आ जाएगा, जहाँ ये पता लग जाएगा कि सरकार की हमारी पॉलिसी क्या है, आगे सरकार क्या करने वाली है। सरकार से सवाल कर रहे हैं बार बार कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी चूक है। ऐसे सवाल वो सरकार से बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए उनका बैन किया गया। वो कह रहे हैं कि मैं बार बार सत्ता से सवाल पूछता रहूँगा। नहीं, वो बैन का जो मैं आपको बताया कि वो हल्के के ऊपर डिपेंड करता है। इलाका वो इस टाइप का है कि आप हर जगह सुरक्षा नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जितने घोड़े वाले हैं, जितने वो हैं, वो कहीं न कहीं उन्हीं के आदमी वहाँ काम करते हैं। ये आपने भी देखा होगा, दिल्ली के आसपास हम रहते हैं तो हम दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वहाँ के लोग उड़ के बजा जानते हैं। यहाँ टूरिस्ट जो जाते हैं उसको पता नहीं होता कि किस पहाड़ी क्या है क्या नहीं। वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर वो लोग एकदम से देश धर्म अपना के काम करें तो एक भी आतंकवादी इस देश के अंदर जो मुठभेड़ होती है, आतंकवादी घुसपैठ होती है, कहीं ना कहीं लोकलों का सहारा मिलता है उनको। बिल्कुल लोकलों का, चाहे वो ड्रा के सहारा मिलता हो या पैसे से मिलता हो या किसी दूसरी वजह से मिलता हो, वो सहारा लेते हैं। उनमें से हो सकता है कुछ देश के जो खिलाफ आदमी हैं, जो देश के ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा अलग रूप में रहे, वो इस टाइप की भाषण करते होंगे, इसलिए वो मिलिटेंटों को जो सहायता देते हैं, अगर वो सहायता बंद कर दी जाए तो मिलिटेंट की क्या हिम्मत है कि वो आ जाए? हमारे पास आदमी आ सकता है, वापिस नहीं जा सकता। ये बताइए आपको, जो आदमी वो बनने के लिए आते हैं उनको पता है तुम मर के जाओगे, लेकिन वो कितने आदमियों को मारते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है अगर लोकल आदमी उसके ऊपर ये करना लग जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, कि लोकल से मिलती हैं खबरें, जो है लोकल से मिलेंगी। हम बात करें तो जो पहले की घटनाएं हैं, कभी सिर काट के लेके जाते हैं भारत के फौजी जवानों का, कभी मतलब निहत्थे लोगों को गोलियों से मारा जाता है। अब देश की जनता चाहती है कि कड़ा फैसला सरकार ले, युद्ध की ओर कहीं ना कहीं जनता देखना चाहती है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है। मौजूदा जो हालात हैं, क्या लगता है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, युद्ध होगा? देखिए, युद्ध की संभावना जहाँ तक है, अभी युद्ध इतनी सस्ती चीज़ नहीं है जितना कहा। आपने यूक्रेन देखा होगा, पीछे कई देशों में युद्ध चले हुए हैं, वो देश बर्बाद हो चुके हैं। युद्ध के साथ साथ हम ऐसा काम करें कि उस सरकार की नाशें बंद हो जाए। युद्ध जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो दोनों तरफ से नुकसान की चीज़ें हैं। युद्ध जो है बढ़िया चीज़ें नहीं है। लोग मान रहे हैं, लोग भावना में आ रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं कि हो, लेकिन सरकार ने कह दिया कि हमने सिर्फ आर्मी को, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या
इंडियन आर्मी है, अगर हम उनको कह दिया कि तुम अपना टारगेट चुनो, अपना समय चुनो और क्या करना है क्या नहीं, हम आपके साथ हैं। आज पूरा देश, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिसने यहाँ जन्म लिया हुआ है, वो ये चाहता है कि इनको सबक सिखाया जाए। वो किस तरीके से सिखाया जाए, वो सरकार की पॉलिसी होगी या आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की पॉलिसी होगी, वो अपना कार्रवाई करेंगे, हम उनके साथ हैं। तो अब जैसे आपने कहा कि युद्ध होता है, जब हम बात करें जैसे पिछले दिनों की बात करें तो यूक्रेन का भी हुआ, गाजा, काफ़ी देशों के युद्ध देखने को मिले। जब युद्ध होता है तो युद्ध का भी एक नियम बताया जाता है कि जब भी युद्ध होता है तो जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो सरकारी बिल्डिंगों पर दागी जाती हैं, ना कि पब्लिक प्लेसों पर दागी जाती है। लेकिन काफ़ी बार देखते हैं कि युद्ध के भी नियम तोड़े जाते हैं। अगर अपना यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है तो युद्ध बॉर्डर पर युद्ध देखने को मिलेगा या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार युद्ध देखने को मिलेगा? देखिए, युद्ध जो है उसके अंदर हम कई चीज़ों के मानवता के ध्यान में रखते हुए जो यूएनओ का जो फैसला होता है वो हमें मानना पड़ता है, क्योंकि यूएनओ जो पूरे वर्ल्ड का जो फैसला होता है वो युद्ध के लिए नियम है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के ऊपर फायर नहीं करोगे, बच्चों में नहीं करोगे, निहत्थों पर नहीं करोगे, आप आर्मी के आमने सामने को कर सकते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है कि आमने सामने भी करते हैं, अस्पतालों में भी करते हैं, मारे भी जाते हैं लोग। इसलिए कहते हैं युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, युद्ध से देश का नुकसान होता है, युद्ध से लोग पीछे जाते हैं। कितना पीछे जा सकता है देश अगर युद्ध होता है? अगर युद्ध होता है तो हम जो आज की पोजीशन में हमारे हैं, हम आज से कम भी 10 साल पीछे जाते हैं अगर युद्ध होता है तो। लेकिन युद्ध किस ढंग से लड़ा जाए वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या रहेगी। युद्ध कई तरीके के हैं। तो कप्तान साहब, आपका क्या अनुभव रहा है? आपने जो सेवाएं दी हैं भारतीय सेना में, तो आपने कोई युद्ध देखा है, युद्ध लड़ा है कोई? आपने कहाँ पर सेवा दी? देखिए, मैंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैंने 71 की लड़ाई लड़ी, 71 की जो पाकिस्तान के साथ हुई थी। उसके बाद मैं कारगिल के अंदर जो ऑपरेशन था 2000 के अंदर हुआ, उस ऑपरेशन के अंदर भी मैं शामिल था। दोनों लड़ाइयाँ हमने बहुत नज़दीकी से देखी हैं और उस जगह देखी हैं जहाँ के ऊपर सुनसान के ऊपर राउंड आते हैं, फैर कहीं होता है और आदमी कहीं से होता है। कितने आदमी वहाँ हमारे बलिदान दिए हैं, कितने आदमी पाकिस्तान के गए। पाकिस्तान आज कहता है हिंदुस्तान के मारेंगे, हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान के मारेंगे। लेकिन जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका बेटी, जिसका किसी का पति गया, किसी का भाई गया है, उस माँ बाप से पूछो क्या होता है। तो युद्ध जो है बढ़िया चीज नहीं है। हम कहते हैं उनको इस ढंग से तंग कर दो कि बोझ कर वो अपने आप हाथ कर्जा उठा के आ जाए। जैसे 93,000 पहले कैदी करे थे, इस तरह से पूरा पाकिस्तान को कैद चारों तरफ से घोट के दूसरे देशों के अंदर ये फैला के कि आतंकवाद की जड़ ये है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, पूरे के पूरे वर्ल्ड का सहायता लेके और इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय सेना में सेवा दे चुके पूर्व कैप्टन रणधीर चहल। जाट बटालियन 18 में ये सेवा दे चुके हैं, 2 युद्ध ये लड़ भी चुके हैं। अब आम आदमी की बात करें तो सोशल मीडिया पर कह सकते हैं या जो बातचीत चलती है, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे या अन्य स्थान हो, हर जगह बातचीत चलती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि युद्ध भी होना चाहिए। अब सेवा दे चुके हैं भारतीय सेना में, इन्होंने बताया कि जो युद्ध है कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए जो समय है आज के दौरान वो पीछे लेके जाता है, चाहे आर्थिक मंदी हो, चाहे भविष्य में जो सेवाएं होती हैं या कह सकते हैं देश के लिए जो विकास प्रोजेक्ट होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। अब युद्ध है, क्या होगा आने वाले समय में भारत के साथ, पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बातचीत रहेगी, क्या लड़ाई रहेगी, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना है। ये आतंकवाद का जो बीच में एक बीज बोया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत हर बार नाराज़गी व्यक्त करता है। अब देखने वाली बात है, मीटिंगों का दौर चला हुआ है, आगे क्या कार्रवाई होती है आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।